दोस्तों, इस समय अगर मानवता का सबसे बड़ा और अनसुलझा सवाल कोई है तो वो सिर्फ यही है कि क्या हम लोग इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं या हमारे अलावा भी कोई प्रजाति या फिर सभ्यता इस वक्त आकाश की ऊंचाइयों में सांस ले रही है और हमें देख रही है। हम चंद्रमा पर गए, हम मंगल ग्रह पर गए, सौरमंडल के बाहर भी गए और ब्रह्मांड के छोर में भी झांकने की कोशिश की, सिर्फ इस सवाल का जवाब जानने के लिए कि क्या हमारे आसपास या हमसे करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर कोई जीव दूसरे छोर से सांस ले रहा है या सिर्फ हम अकेले ही इस ब्रह्मांड पर राज करने के लिए आए हैं। ये कुछ ऐसे अटपटे सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए हम अरबों डॉलर्स हर साल खर्च कर देते हैं, लेकिन दशकों का समय और खरबों डॉलर्स खर्च करने के बाद भी हमें आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है और ना ही इससे रिलेटेड कोई छोटा सा भी सबूत जिससे हम इस चर्चा के लिए ठोस निर्णय पर पहुंच सकें। कहावतों में कहा जाता है कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग ढूंढ ही गलत जगह पर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, तो चलिए आपको सबसे पहले ये तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में आप कौन सा जीव देख रहे हैं उसके बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस जीव का ढांचा आपको देखने में ज़रूर बहुत ही अजीबोगरीब लग रहा होगा और हैरत की बात तो ये है कि ये जीव समुंदर से आया है और इस जगह से शुरू होता है हमारा आज का असली वीडियो। हम लोग पिछले कई दशकों से एलियंस को ढूंढने की हजारों कोशिशें कर रहे हैं और दुर्भाग्यवश आज तक हम उन सभी में फेल हुए हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग पानी के अंदर पक्षियों को ढूंढ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तविकता में एलियंस धरती पर ही मौजूद हों और हम बेफालतू में ही अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में छान रहे हैं। अब इस वीडियो में हम ऐसी बात नहीं करने वाले हैं कि ऐसा हो सकता है कि एलियंस हम लोगों के बीच में मौजूद हों या शायद हमारे बगल में ही कोई बैठा हो, बल्कि आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परग्रहियों की सभ्यता हमारे महासागरों के अंदर ही मौजूद हो। और चूंकि हम लोगों ने कभी महासागरों को पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है तो इसी बात का फायदा उठाकर एलियन सिविलाइजेशन समुद्र के अंदर नीचे मजे से बैठी हो। साल 1970 से लेकर आज तक इस बात के बहुत सारे सबूत मिले हैं और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सबूत आपके सामने रखने वाले हैं जिससे कहीं ना कहीं आपको भी इस बात पर धीरे धीरे यकीन होने लगेगा कि एलियन सिविलाइजेशन और कहीं नहीं बल्कि हमारे समुद्र के अंदर ही मौजूद है। तो इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सवालों के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के इस दहला देने वाले वीडियो को। वीडियो के सबसे प्रमुख प्रमाण के रूप में हम लोग आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाने वाले हैं जिसके सच होने के दावेदार बहुत ज़्यादा हैं। 3 जनवरी 1979 की एक रात को जब फिलिबिटो कार्डेनस 3 दोस्तों के साथ अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। कार के खराब होने के बाद जब वो चारों कार से नीचे उतरे तो अचानक उनके ऊपर एक बड़ी सी चीज़ आई और वो चीज़ फिलिबिटो को उठाकर किसी अनजान जगह पर ले गई। ज़मीन पर खड़े उन तीनों दोस्तों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। इसके लिए उन्होंने 10 मिनट तक पहले तो वहाँ स्तब्ध रहकर ये समझने की कोशिश की कि आखिर उनका दोस्त गया तो गया कहाँ। पहले उन्हें लगा कि उनकी आंखों को कोई भ्रम हुआ है, लेकिन जब तीनों ने आपस में सहमति बनाई और अपने दोस्त को ढूंढने के सारे अथक प्रयास किए तो उसके बाद उन्होंने अंततः पुलिस का सहारा लेने की ठानी। जब तीनों पुलिस को ये कहानी बताने गए तो पहले तो पुलिस ने भी उनकी बातों को किसी मजाक के रूप में ले लिया, लेकिन जब पुलिस वालों को भी उन तीनों की बातों में गंभीरता लगी तो उन्होंने अंततः उनके दोस्त को ढूंढने की कोशिश की। पुलिस जांच में जुटी ही थी कि लापता होने के 2 घंटे बाद ये खबर आई कि फिलिबिटो लापता होने की जगह से 25 किलोमीटर दूर एक सुनसान हाईवे पर बेहोश लेटे हुए हैं। जब फिलिबिटो को जगाया गया और उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने दावा किया कि उन्हें पिछले 2 घंटे में क्या हुआ उसके बारे में उन्हें कुछ भी याद नहीं है। लेकिन इस घटना के कुछ महीनों बाद जब हिप्नोसिस के जरिए उनके उस 2 घंटे के घटनाक्रम को जानने की कोशिश की गई तो जो वहाँ पर मौजूद लोगों ने सुना उस सच को जानने के बाद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने नींद में कही अपनी बातों में ये बताया कि उन्हें किसी अनजान उड़न तस्त्री द्वारा उठाया गया था और अंदर पहुंचने के बाद उनके ऊपर कुछ ऐसी चीजें की गईं जिसको लेकर उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था, लेकिन सामने वालों की हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन पर कोई परीक्षण किया जा रहा है।
कथित तौर पर परीक्षण पूरा होने के बाद उन्हें किसी छोटे राउंड ऑब्जेक्ट से बाहर भेजा गया और वो राउंड ऑब्जेक्ट खुद ब खुद ही आसमान के ऊपर उड़ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं और तभी अचानक तेज गति से उड़ रहा वो ऑब्जेक्ट समुद्र के नीचे चला गया। उन्हें लगा कि शायद उस ऑब्जेक्ट का सिस्टम फेल हो गया है और वो समुद्र के अंदर क्रैश हो गया है, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर उनके भी होश उड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने सामने धरती से कम 200 साल आगे की सिविलाइज्ड टेक्नोलॉजी से भरी एक सिटी देखी। पहले उन्हें लगा कि उस शहर में वो इकलौते इंसान हैं और जिन परग्रहियों से उनकी अभी कुछ देर पहले मुलाकात हुई थी, उन परग्रहियों ने फिलिबिटो का इस्तेमाल करने के बाद उसे मारने के लिए इस जगह पर भेजा है। लेकिन सच्चाई देखकर उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि एक लंबा सा ग्लास टनल पार करने के बाद वो एक कमरे पर पहुंचाया गया जहां पर उसके अलावा और भी कई इंसान मौजूद थे। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि वो सभी डिप्रेस्ड होने की बजाय मजे से पार्टी कर रहे थे। कुछ के हाथ में शराब थी तो कुछ अपनी अय्याशियों में व्यस्त थे, लेकिन सभी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो सभी इंसान अपनी इच्छा से वहां पर हों। फिलिबिटो को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं वो किसी माया जाल में तो नहीं फंसा है, और इसी बात का पता लगाने के लिए उसने पार्टी में मौजूद एक आदमी से बात की। आदमी से बात करने पर उसे पता चला कि वो शख्स लगभग 2 हफ्ते पहले खेतों में काम करते करते उठाया गया था और उठाए जाने के बाद उसे वहां पर लाया गया। फिलिबिटो के अनुसार उस शख्स ने यह भी बताया कि एलियंस ने उसे रुकने या जाने की चॉइस भी दी थी, लेकिन उसे इन लोगों के बीच इतना अच्छा लगा कि उसने रुकने का फैसला किया और इसीलिए वो वहीं पर रुक गया। पानी की और गहराई में जाने के बाद उसने और भी कई हैरत अंगेज चीज़ें देखी, जैसे फ्लाइंग सॉसर्स और हाईली एडवांस कंप्यूटर्स। लेकिन उन सभी दृश्यों को देखने के बाद उसके साथ क्या हुआ या वो 25 किलोमीटर दूर उस जगह पर कैसे आया, गहन हिप्नोसिस के बाद भी इस मेमोरी को नहीं एक्सट्रैक्ट किया जा सका। सवाल यह आता है कि क्या फिलिबिटो सच बोल रहे थे, और अगर हाँ तो कभी इन सभ्यताओं के बारे में पता क्यों नहीं चला। अगर आप हमारे चैनल से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं तो इतना तो आप सभी जानते होंगे कि हम किसी एक कहानी को सुनकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, इसलिए हमने अपनी जांच पड़ताल जारी रखी और हम पहुंचे एक मशहूर और ट्रस्टेड सोर्स पर। वैसे तो हम इसे झूठा नकार सकते थे, पर हिस्ट्री टीवी 18 के मशहूर स्पेस साइंस शो एंशिएंट एलियंस में भी सीजन 6 के इस एपिसोड में यह बताया गया था कि 1970 और 1980 के दशक में नॉर्थ अमेरिका के पास वाले समुद्री तटों में लोगों ने ऐसी बहुत सारी घटनाएं रिपोर्ट की थी, जिसमें उन्होंने किसी अजीबोगरीब रोशनी को पहले आसमान में उड़ते देखा और उसके बाद वो रोशनी इतनी तीव्रता से समुद्र के अंदर चली गई कि हर किसी को ये किसी भ्रम की तरह लगने लगा। पहले तो इसे भ्रम माना गया, लेकिन जब एग्जैक्टली एक जैसी घटना 100 से भी ज्यादा लोग रिपोर्ट करें तो आप उस स्थिति में उसे महज एक भ्रम तो नहीं बोल सकते, और इसीलिए ये भी इस बात का एक ठोस सबूत है कि हो ना हो पानी के नीचे इंसानों से भी कई गुना आधुनिक दुनिया उपस्थित है। फिलिबिटो के केस के अलावा 30 नवंबर 1989 की रात को मैनहट्टन की लिंडा कर्टाइल ने भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया था, जिसको विटनेस करने वाले कोई और नहीं बल्कि अमेरिकन गवर्नमेंट के ही कुछ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे। और तो और 1978, 1986 और 1972 में भी ऐसी न जाने कितनी ही घटनाएं होती। अगर हम आपको पूरे विस्तार से बताने लगे कि उन लोगों ने समुद्र के अंदर क्या क्या एक्सपीरियंस किया तो ये वीडियो एक मूवी का रूप ले लेगी, लेकिन ऐसी घटनाओं की संख्याओं से ही आप समझ लीजिए कि ये मामला कितना गंभीर है। जरा सोच कर देखिए कि हम लोग अंतरिक्ष में इतनी दूर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट को बना चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी ही धरती पर 5% से ज्यादा ओशंस को क्यों नहीं एक्सप्लोर कर पाए, क्योंकि शायद नीचे मौजूद लोगों ने हमें उसे एक्सप्लोर करने ही नहीं दिया। मामला तो पूरी तरह दब ही गया था, लेकिन तभी शायद इस जीव का शव तैरते तैरते समुद्र के ऊपर छोर पर आ गया होगा, जिससे वापस से यह मुद्दा अचानक ही उठ गया और लोगों में जिज्ञासा ने एक नई पकड़ बना ली। सोशल मीडिया पर इस जीव का शव जोरों शोरों से वायरल हो रहा है और हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर ये जीव है कौन सा। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि अमेरिका के जो वैज्ञानिक किसी छोटे से मेटेरॉइड को लेकर भी उत्सुक हो जाते हैं, वो इतनी बड़ी डिस्कवरी को लेकर अभी भी मौन है, जिससे अब तो हमें भी ये शक होने लगा है कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं। खैर,
आपकी समुद्र के नीचे की जीवन की उपस्थिति को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।